भारतीय टू व्हीलर और फोर व्हीलर स्पेस में टेक्नोलॉजी का रोल जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर मैन्युफैक्चरर नई और एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी गाड़ियों सवारियों में देने की कोशिश कर रहा है। तो आज इस शो में आपको ऐसी ही दो इलेक्ट्रिक सवारी से मिलाएंगे जहां पर टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती है। कौन सी है वो सवारियां, आइए जानते हैं। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो में सबसे पहले MG M9 MPV का फुल डिटेल्ड रिव्यू और उसके बाद हीरो का लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो विडा VX2 का डिटेल्ड राइड रिव्यू। लग्जरी MPV सेगमेंट इंडिया में एक डिसेंट पेस से ग्रो कर रहा है। हाल ही में कुछ चुनिंदा ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिले थे जो कि लॉन्च हुए थे। यहां पर हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है MG की M9 EV है, जो कि हम भारत मोबिलिटी एक्सपो में ऑलरेडी देख चुके थे एंड फाइनली आज इस गाड़ी को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किस तरह का राइड, कंफर्ट, क्या फीचर्स इस गाड़ी में MG ऑफर कर रही है एंड ओवरऑल कंपटीशन के हिसाब से बात करें जो कि टोयोटा वेलफायर या किया EV9 जैसी गाड़ी है जो 1 करोड़ के प्राइस पॉइंट के ऊपर जाकर आपको मिलती हैं, लेकिन यहां पर जो प्राइसिंग अभी अंदाजे के हिसाब से MG रखने वाली है तकरीबन 70 लाख के आसपास या 65 लाख के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्राइस पॉइंट में किस तरह का पैकेज MG अपनी इस M9 में ऑफर कर रही है, आज उन सभी की बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस MG M9 EV के रिव्यू को। अब डिजाइन से फटाफट शुरुआत करते हैं। हालांकि बहुत से आप इसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे आप में से बहुत से लोग देख चुके होंगे, बट मोटा मोटा क्या क्या डिजाइन में ऑफर किया गया है फटाफट उसकी बात करते हैं। तो फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर में बड़ा सा MG का लोगो है एंड ओवरऑल जो डिजाइन है बहुत ज्यादा ओवरडन नहीं है, जो कि वेलफायर में कुछ हद तक हम कह सकते हैं काफी क्रोम का इस्तेमाल वेलफायर के फ्रंट में करा गया है एंड काफी बड़ा ग्रिल उसका फ्रंट में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर काफी जो ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज सिंपलिस्टिक सी लग रही है। बॉडी कलर कॉम्बिनेशन है बम्पर में, नीचे जो है आपको क्रोम का पूरा लाइन जाता हुआ दिखेगा एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे ADAS लेवल 2 का ऑप्शन मिलता है। तो ये कुछ कैमरा वगैरह सेंसर्स वगैरह आपको फ्रंट में इसके देखने को मिल जाएंगे एंड प्रोपोर्शन जो है गाड़ी का साइज जो है वेलफायर से बड़ा है। ओवरऑल प्रोपोर्शन की बात करें, व्हील बेस भी काफी अच्छा खासा है इस MG की M9 EV का। साइड में आए तो यहाँ पर आपको 19 इंच के व्हील्स इसमें मिल जाते हैं। ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स हैं ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। क्रोम के फिनिश यहाँ पर आपको साइड में इसके विंडोज के आसपास, डोर्स के आसपास देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर साइड मिरर्स में भी क्रोम का फिनिश दिया गया है एंड ये जो डोर्स है सेकंड रो के इसके इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं, मैनुअल भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिए गए हैं, बटन दबाएंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। बारिश हो रही है अभी इसलिए मैं खोलना नहीं चाहता, पानी अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ मामला है इसकी साइड प्रोफाइल का है। पीछे किस तरह का डिजाइन है, क्या ऑप्शन है, वो भी एक बार देखते हैं। अब हेडलैम्प वगैरह आपको सब LED मिलते हैं। यहाँ पर टेल लैम्प जो है कनेक्टेड मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको पूरा LED सेटअप दिया गया है एंड कैमरा वगैरह सेंसर्स वगैरह पीछे भी थ्रू आउट दिए गए हैं। M9 EV की बैजिंग। अब इसके अलावा बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर टेल गेट का ऑप्शन तो मिलता ही है एंड यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर तीनों रो अप होने के बाद या सेकंड थर्ड रो अप होने के बाद कितना स्पेस है, बहुत ज़्यादा हालांकि नहीं, आप देख सकते हैं। सिंगल यहाँ पे ये बैकपैक रखा है, कुछ चार्जर रखा है, तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है एंड यहाँ पर जो है कुछ 2-3 बैकपैक या आप जो छोटा कैबिन साइज ट्रॉली बैग होता है वो यहाँ पे 2-3 आ सकते हैं। आप खड़े करके ले जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको थर्ड रो को भी एडजस्ट करना पड़ सकता है अगर आप ट्रॉली बैग खड़ा करके रख रहे हैं तो। बट अगर आप दोनों रो सेकेंड और थर्ड डाउन कर रहे हैं, तकरीबन 1700 लीटर के आसपास का स्पेस जो नंबर MG ने बताया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट एग्जैक्ट दोनों रो अप होने के बाद कितना स्पेस है, थर्ड रो डाउन होने के बाद कितना स्पेस है, वो अभी फिलहाल MG ने नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये कुछ हिसाब किताब है इस MG की M9 EV के ओवरऑल डिजाइन को लेकर। अब गाड़ी के प्रोपोर्शन, गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशन को देखकर आप समझ गए होंगे कि स्पेस किस तरह का होने वाला है एंड स्पेस को लेके मामला किस तरह का है, अंदर किस तरह के फीचर्स, कंफर्ट और कन्वीनियंस को लेकर दिए गए हैं। चलते हैं अंदर और बात उसकी अब करते हैं। अब इंटीरियर की बात करते हैं तो पहली रो का जो मामला है, यहाँ पे आपको लेदर प्लस सुएड का इस्तेमाल आपको सीट्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेदर स्टिच वगैरह दिया गया है, सॉफ्ट टच मेटल का इस्तेमाल है। यहाँ पे 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जहाँ पे आपको फीचर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 360 डिग्री कैमरा जो दिया गया है उसको एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे व्हीकल, एनर्जी, ड्राइविंग असिस्ट, ADAS वाले फीचर्स,
ड्राइविंग प्रेफरेंस, ये सब ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सीट, सनरूफ, टेल गेट और हेडलाइट के जो फंक्शन है वो भी आप कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पे इस स्क्रीन का है। यहाँ पर आए तो 7 इंच का आपको डिजिटल स्पेस क्लस्टर मिलता है। साइज में भी आपको थोड़ा छोटा लगे, विंडसर में भी वैसा ही कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। यहाँ पे बड़ा सा 15 इंच का स्क्रीन था एंड यहाँ पे छोटा सा उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था। एंड द सेम इज, उतना छोटा नहीं है बट स्टिल स्मॉलर देन द सेंटर स्क्रीन। इसको कंट्रोल करने का कोई फिजिकल बटन यहाँ पर एमजी ने नहीं दिया है, ना स्टीयरिंग पर, ना साइड पर, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको जो एक चीज आप ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसका ट्रिप मीटर है और वो भी आपको जाके अगेन स्क्रीन में रीसेट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने विंडसर में भी देखा था। तो नो फिजिकल कंट्रोल्स फॉर दिस स्क्रीन, दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपार्ट फ्रॉम दी एडास वाला कुछ फीचर है जो आप यहाँ से स्क्रीन में कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और फीचर आप यहाँ से कंट्रोल इसका नहीं कर सकते। सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। एक इशू यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग के साथ थ्रू आउट में देखने को मिल रहा है। फोन जो है कभी चार्ज हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है वायरलेस चार्जिंग के साथ। ये कुछ इशू यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग को लेकर देखने को मिला है। यहाँ पे सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आर्मरेस्ट इज बिग इनफ फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स एंड देयर इज आल्सो गुड इनफ स्पेस इसके आर्मरेस्ट के अंदर जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपको अगेन काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको फोन रखने के अलग से ऑप्शन दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है बट एक अलग से स्लॉट फोन के लिए यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको एसी, फैन स्पीड, टेम्परेचर कंट्रोल के यहाँ पे टच ऑप्शन मिल जाते हैं। वेंटिलेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी सीट्स में। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वगैरह जो है सीट्स का, अगेन वो प्रीमियम फील, वो लग्जरी वाला फील जरूर यहाँ पे इस MG M9 की पहली कतार में बैठने के बाद महसूस होता है। सेकेंड रो जो है, अगेन इस तरह की गाड़ियां जो है मोस्टली शॉफर ड्रिवन पर्पस के हिसाब से यूज होती हैं। तो सेकंड रो में किस तरह का कंफर्ट और कन्वीनियंस इस MG की M9 में है, वहां पर जाकर एक बार देखते हैं। अब इस MG M9 EV की दूसरी कतार में बैठ गया हूं मैं, तो स्पेस को लेके यहां जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देयर इज एम्पल स्पेस फॉर बोथ द सेकंड रो पैसेंजर्स। एक बहुत ही स्पेशल फीचर यहां पर इसमें आता है जो कि दोनों इसकी सेकंड रो की सीट्स के लिए दिया गया है। प्रेस करूंगा उसको, ओके करूंगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आगे की सीट आगे होना शुरू हो जाएगी एंड यहाँ पर सेकंड रो की सीट कुछ इस तरह से आपके लिए वो स्लीप वाला कंफर्ट या बेड वाली फील यहाँ पर आपको इसके इस सीट पर मिलने वाली है। दोनों सीट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से हिसाब किताब यहाँ पर बन जाता है। अगर आप लेट कर आराम से जाना चाहते हैं देन यू कैन डू दिस इन दिस MG9 EV। लेट्स गो बैक, सीट रिकवरी पर जाते हैं, ओके करते हैं और सीट वापस जो है अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो काफी कुछ आप ऑप्शन, फीचर्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जो आप सीट कंट्रोल, मेमोरी सेटिंग, सीट मसाज के हैं, AC कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल के भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सनरूफ वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग, डोम लाइट यानी कि रीडिंग लाइट वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें जो है आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं इस सेकंड रो में बैठे बैठे। इसके अलावा जो आपको जो यहाँ पर है सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डोर्स हैं। आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन को, आप मैनुअली भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं बट यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसमें जो है आपको राइट साइड में कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे टिश्यू बॉक्स होल्डर दिया गया है, यहाँ पर आपको वो दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर है। देन देयर आर 2 चार्जिंग पॉइंट्स, USB-A एंड USB-C चार्जिंग पॉइंट्स। एंड इसके अलावा यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको 220 वोल्ट का यहाँ पे प्लग मिल जाता है। इससे आप अपने लैपटॉप वगैरह या कुछ हैवी अप्लायंस छोटा मोटा है जो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी देयर इज मोर स्पेस। यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रे दिया गया है, उसके अंदर भी आप काफी कुछ सामान यहाँ पर इसमें रख सकते हैं। देन अगेन दिस 15 इंच स्क्रीन, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड नहीं आएगा बट ये आप एज एन एक्सेसरीज MG9 EV के अंदर ले सकते हैं, जहां पर आप YouTube वगैरह जो भी आप OTTs वगैरह उनको एक्सेस कर सकते हैं, वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो सब ऑप्शन आपको स्क्रीन में यहाँ पर इसकी सेकंड रो में देखने को मिल जाएगा। सनरूफ भी जो है उसका भी साइज किसी मायने में छोटा नहीं है। आगे एक सिंगल पेन रूफ दी गई है एंड यहाँ पे आपको अलग से सेकंड रो, थर्ड रो के लिए पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएगी। AC वेंट्स ऊपर की तरफ दिए गए हैं, यहाँ पर दोनों साइड देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ से भी आप AC की जो फैन स्पीड है कंट्रोल कर सकते हैं एंड जो सनरूफ का ऑपरेशन है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल MG अपनी M9 EV में दे रही है। तो ये कुछ हिसाब किताब, ये कुछ कन्वीनियंस इस MG M9 की दूसरी कतार में है। तीसरी कतार में चलते हैं, वहां पर स्पेस प्रैक्टिकल है या नहीं एक बार वो भी फटाफट देखते हैं। एंड यहां पर जो है थर्ड रो भी आपको प्रॉपर बहुत सी गाड़ियों की सेकंड रो वाला स्पेस ऑफर इस
MG की M9 में वैसा कुछ देखने को आपको हिसाब किताब मिलेगा। थाई सपोर्ट की कमी है, बट ओवरऑल स्पेस जो है एडल्ट्स के हिसाब से भी यहाँ पर ऐप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाएंगे, USB चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, एंड आपको यहाँ पे AC वेंट्स ऊपर की तरफ दिए गए हैं पिलर में, एंड यहाँ पे आपको अगेन ग्लास एरिया भी थर्ड रो के लिए काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे के दोनों पैसेंजर्स के लिए, आर्मरेस्ट यहाँ पर मिसिंग मुझे लग रहा है, जो कि लंबी जर्नी पर थोड़ा काम का साबित होता है, थोड़ी और आरामदायक वो जर्नीज बन जाती हैं अगर ऐसा कुछ आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया होता। एंड ये कुछ ओवरऑल फील है इसकी थर्ड रो की बात करें MG M9 EV के अंदर। तो ओवरऑल किस तरह का कंफर्ट और कन्वीनियंस इसकी ड्राइव के दौरान देखने को मिलता है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब बात करें इस MG की M9 EV की, ओवरऑल ड्राइव किस तरह से है, हैंडलिंग किस तरह से है, कंफर्ट यहाँ किस तरह से देखने को मिल रहा है, एंड हार्डवेयर किस तरह से काम कर रहा है। तो पहले ड्राइव की बात करते हैं। 3 मोड इसमें दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। तो स्पोर्ट मोड में ऑफ कोर्स आपको बेटर एक्सप्रेशन मिलता है, आपको टॉर्क बेटर मिलता है, तो वो वाला एलिमेंट मुझे लग रहा है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से पावर फिगर्स ठीक है। बहुत ज्यादा अगेन मैं कह रहा हूं कि आपको तेज तर्रार ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में महसूस नहीं होगी, बट ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे पावर डिलीवरी देखने को मिलता है। इसके अलावा कंफर्ट की बात करूं, सीट्स का होल्ड अच्छा है, सीट्स की कुशनिंग पैडिंग अच्छी है, एंड ओवरऑल जो फीचर्स दिए गए हैं मसाज वगैरह के एंड लंबा सपोर्ट के, एंड 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसकी ड्राइवर सीट है, 8 वे पैसेंजर सीट है, एंड 16 वे एडजस्टेबल इसके सेकंड रो की दोनों कैप्टन सीट्स हैं। तो मामला कंफर्ट को लेकर एंड ओवरऑल कन्वीनियंस को लेकर काफी सॉर्टेड इस MG की M9 EV में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ADAS वाले फीचर्स मिल जाते हैं, ADAS लेवल 2 इसमें दिया गया है, तो काफी फीचर्स उसके अंदर भी आ जाते हैं, एंड आपको ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट मिल जाता है। एंड ऑल्सो एक और फीचर जो इसमें दिया गया है, इन केस अगर आप स्मोक करते हैं तो गाड़ी में अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो ये गाड़ी जो है डिटेक्ट कर लेगी, इसका जो सेंसर है डिटेक्ट कर लेगा, एंड आपको अलर्ट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा स्मोक अलर्ट को लेकर भी। तो ये भी फीचर यहाँ पर MG अपनी इस M9 EV के अंदर दे रही है। अब ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है वो भी अच्छा है। जिस रफ्तार पे इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, हाईवे पर है, अगर आप एक्सप्रेसवेज पर हैं तो 80, 100, 120 के आसपास स्पीड जाती है, तो वहाँ पर ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है वो अच्छा खासा है। एंड जो सिटिंग में भी जो है स्लो स्पीड्स में गाड़ी सट के चलती हुई दिखती है, तो वो भी एक एस्पेक्ट मुझे इस MG M9 EV का अच्छा देखने को मिला है। ब्रेक्स की बात करूँ, 4 टायर्स में डिस्क ब्रेक आपको मिलती हैं, तो वहाँ पर ब्रेकिंग की बाइट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप पर आए तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है पॉट होल्स को लेकर, स्पीड ब्रेकर्स को लेकर, तो वो भी अच्छा बैलेंस वहां पर MG ने इस M9 में मेंटेन किया है। अब अंत में निष्कर्ष की बात करें तो ओवरऑल सब कुछ आपको MG इस M9 EV में दे रहा है, चाहे वो कन्वीनियंस, कंफर्ट की बात हो, लग्जरी की बात हो, टेक की बात हो, फीचर्स वगैरह की बात हो, एंड ऑल्सो रेंज का नंबर भी डिसेंट, एटलीस्ट जो क्लेम रेंज अभी फिलहाल है वो डिसेंट देखने को मिल रहा है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है अंत में, वो है इसकी कीमत क्या होने वाली है। डायरेक्ट कंपटीशन के तौर पर देखें, हालांकि टोयोटा की जो वेलफायर है वो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के साथ आती है, लेकिन ये जो है कंप्लीट EV है, तो वहां पर प्राइसिंग हालांकि उसकी 1.25 करोड़ के आसपास चली जाती है, लेकिन यहां पर अगर MG एक अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ इस M9 को लेकर आ सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 65 लाख के आसपास एक शोरूम प्राइस का हो सकता है, तो अगर ये प्राइसिंग इसकी होने वाली है तो मुझे लगता है ऐसी प्राइसिंग के साथ ये MG M9 एक अच्छा पैकेज तो बन सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है टोयोटा की वेलफायर को एक कड़ी टक्कर भी दे सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी आयुष आपको मिलवाएंगे हीरो के नए विडा VX2 से। क्या बदला है, क्या है नया, जानेंगे ब्रेक के उस पार। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान सिर्फ इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि आपको चार्जिंग की थोड़ी सी समस्या है, मतलब आपका घर जो है 10th फ्लोर पे, या फिर आप अपना स्कूटर या मोटरसाइकिल कहीं दूर खड़ी करते हैं, मेनली आपको चार्जिंग की समस्या है, तो कंपनी उसका जो सोल्यूशन लेके आई थी वो आई थी रिमूवेबल बैटरी के साथ। ये जो रिमूवेबल बैटरी देख रहे हैं आप, ये इसको अपने घर पर लेके जाइए, आराम से चार्ज कीजिए, स्कूटर में लगाइए और उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। ये रिमूवेबल बैटरी जो आप देख रहे हैं, ये पहले भी कंपनी ने अपने एक स्कूटर में दी थी, अब इसको ही कंटिन्यू किया है उन्होंने अपने इस नए स्कूटर में। ये है विडा की तरफ से आने वाला VX2।
अब इसके अंदर आपको 2 रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसके अंदर आपको सिंगल रिमूवेबल बैटरी मिलती है। आज हमारे पास जो वेरिएंट है वो इसका प्लस वेरिएंट है, यानी कि इसका 2 बैटरीज वाला, और इसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं कि क्या क्या आपको इस वेरिएंट में मिलता है, क्या क्या इसकी प्राइसेस मिलने वाले हैं, चलने में स्कूटर कैसा है, रेंज कैसी मिलती है, और साथ ही ओवरऑल आपको इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और आज बात करने वाले हैं विडा के VX2 प्लस के बारे में। हाँ, सबसे पहले इसके अब इस वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्कूटर आपको 2 वेरिएंट्स में मिलने वाला है, विच इज़ VX2 Go एंड VX2 प्लस। अब इनके अगर प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये आपको इसके दोनों ही स्कूटर के 2 प्राइसेस मिलने वाले हैं। VX2 प्लस के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपए का एक्स शोरूम प्राइस आपको भी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलता है, और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक सर्विस भी बेसिकली इन्होंने दी है जिसका नाम है बास बैटरी एज एन सर्विस। अगर आप बैटरी एज एन सर्विस यानी कि बैटरी को रेंट करते हैं तो इसका प्राइस आपको 58,000 रुपये स्कूटर का देना पड़ेगा। वहीं इसके अगर गो वाले वेरिएंट के बारे में बात करें तो उसका प्राइस आपको 84,000 रुपये पड़ता है, 84,990 रुपये। और वहीं अगर उसके अंदर बास सर्विस आप अवेल करते हैं तो वो आपको 45,000 रुपये का पड़ता है, मतलब कि 50,000 रुपये से भी कम का स्कूटर आपको वो मिल जाता है अगर आप उसकी बैटरी रेंट करते हैं। अब इसकी बैटरी रेंटल के बारे में भी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि इस सेगमेंट में बैटरी एज एन सर्विस सिर्फ और सिर्फ इसी स्कूटर में आई है। जनरली हमने वो ज़्यादातर कार्स में देखा था, लेकिन स्कूटर के मामले में जो ज़्यादा स्कूटर बिक रहे हैं, आप इसका कोई भी कॉम्पिटिशन उठा लीजिए, उसके अंदर आपको वो नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर इसकी बैटरी एज एन सर्विस में ये रहेगा कि जिस तरह से आपकी रनिंग होगी, मान लीजिए आपकी रनिंग है 700 to 800 किलोमीटर, तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी बैटरी का रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी रनिंग है 800 किलोमीटर पर मंथ की, तो आपको 1.41 रुपीज़ पर किलोमीटर कंपनी को पे करना पड़ेगा, जिसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1150 रुपये जो है महीने के बैठते हैं। तो ये सारी बातें थी इस बास के बारे में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर आपको जो गो वेरिएंट है उसके अंदर बास के प्लान और बास की जो सर्विसेज है वो बिल्कुल अलग मिलने वाली है, और जो ये प्लस वेरिएंट है इसकी सर्विसेज और इसके प्लान जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाले हैं ना। अभी बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ये स्कूटर मुझे तो पर्सनली देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी यहाँ से जो इसका हेडलैम्प है वो हेडलैम्प अगर इसका सिबलिंग देखेंगे आप V2 तो उससे ही इंस्पायर और वैसा ही कुछ आपको जो है देखने को मिलता है। इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात हो गई तो इसके अंदर आपको सारा लाइटिंग सेटअप जो है आपको LED वाला दिखाई देने वाला है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, 12 इंच का इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आपको इस वेरिएंट से मिल जाने वाला है। बाकी इसके अंदर 12 इंच के 90 सेक्शन का फ्रंट में मिलता है, और रियर वाला जो व्हील है वो आपको 100 सेक्शन का इसके अंदर दिखाई देने वाला है। साइड से स्कूटर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इसमें ऐसा कुछ मेजर तो आपको बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको मेन स्टैंड नहीं दिखाई देने वाला है, वो आपको एज एन एक्सेसरी ही लेना पड़ेगा। इसके अंदर एज एन एक्सेसरीज काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, वो भी आपको एक बार हाथ बता दूँ कि ये जो आप इसके अंदर फ्रंट देख रहे हैं, जैसे कंपनी 5 लीटर का बोलती है, ये भी आपको एज एन एक्सेसरीज के अंदर परचेज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मिलता है सिर्फ ये फ़ोन होल्डर इसके अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी आप इसके अंदर जो मैट देख रहे हैं, मैट भी आपको एज एन एक्सेसरी ही लेना पड़ेगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं आता है। और साथ ही ये जो बैकरेस्ट देख रहे हैं ये भी आपको एक्सेसरी का पार्ट ही इसके अंदर दिखाई देने वाला है। रियर के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको LED की इसके अंदर टर्न इंडिकेटर LED ही इसके अंदर टेल लैंप्स जो है आपको दिखाई देने वाले हैं। अब इस स्कूटर के अंदर आपको पार्क मोड भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको रिवर्स मोड मिलता है, और अगर आप इसे पार्क करना चाहते हैं तो क्रीप फंक्शन इसका फ्रंट में करके जो है एक्सेलरेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रंट में एक्सेलरेट करेंगे तो ये स्कूटर आगे जाएगा, और अगर इसे उल्टा एक्सेलरेट करते हैं तो ये स्कूटर जो है पीछे जाता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर इसके स्क्रीन के बारे में आप बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको मोड्स जो हैं 3 मिलने वाले हैं, विच इज़ इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड, और बाकी पार्क मोड मैंने इसके अंदर बता ही दिया है। बाकी कलर TFT डिस्प्ले इसके अंदर दिखाई देने वाली है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस भी मिल जाने वाले हैं। इसके अंदर एक बूस्ट मोड भी मिलता है, जब इसे चलाएंगे तो उसके बारे में तब एक बार बात करते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर जो बटन्स वही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपको कुछ इसका डिज़ाइन जो है इसके ओवरऑल पैनल का वो यहाँ पर चेंज हुआ दिखाई देने वाला है। और हाँ, मैं इसकी बूट के बारे में तो आपको बताना ही भूल गया। इसकी बूट जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और इसके अंदर कंपनी बोलती है 27 लीटर के आसपास का आपको बूट स्पेस जो है दिखाई देने वाला है। बाकी यहीं से आप इसकी बैटरी को भी रिमूव कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था, बताया था। अब इसको एक बार रिमूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है
इसको दबा के थोड़ा सा इसको अनलॉक करना पड़ेगा और इसकी बैटरी जो है दो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देने वाली है। इन बैटरीज को अपने घर में भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया। बाकी इसके चार्जिंग ऑप्शन के बारे में बात करें, बैटरी तो आप चार्ज कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर स्कूटर में लगे बैटरी को चार्ज करना है तो वो अपनी नॉर्मल जो 5 एम्पियर का सॉकेट होता है वो उससे जो है यहाँ से लगाकर इसको जो है आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको चार्जिंग का, इसके अंदर आपको DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसका आपको प्लग यहाँ पर दिखाई जो है देने वाला है। तो ये सारी बातें हैं ओवरऑल स्कूटर के फीचर्स के बारे में, इसके चार्जिंग ऑप्शन के बारे में। चलिए अब चलते हैं इसको राइड पे लेकर और देखते हैं कि राइडिंग में कैसा परफॉर्म करता है। अब इस स्कूटर को काफ़ी देर चलाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये इसका पूरा रिव्यू नहीं है, लेकिन फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है। यहाँ पर सबसे पहला जो एक मेजर और एक अलग चीज़ मुझको इसमें हट के देखने को मिली वो था इसका बूस्ट मोड। अब इसका बूस्ट मोड आपको थोड़ा समझा देता हूँ, चाहे तो आप इको मोड पे हो, चाहे तो राइड मोड पे हो या स्पोर्ट्स मोड पे हो। जब आपको ओवरटेक करना है, जब आप इसको हार्ड ड्राइव करेंगे तो इसका बूस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। चाहे तो आप इसको 10 की स्पीड के बाद हार्ड ड्राइव कर देंगे तो उसका बूस्ट मोड सेंस कर लेता है कि आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए, तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाता है और आप किसी भी गाड़ी को ईजिली ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसा जनरली मैंने ओ स्कूटर में नहीं देखा, वो सिर्फ इसमें ही मुझे जो है देखने को मिला। अब वो इको पे भी काम करता है, राइड पे भी काम करता है, स्पोर्ट्स पे भी काम करता है और वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्विक है। अब उसमें जो हल्का सा जर्क फील होता है वो आपको इको मोड से जब आप बूस्ट पे जाते हैं तो आपको हल्का सा जर्क फील होता है, लेकिन राइड से या स्पोर्ट से अगर आप बूस्ट मोड पे आप स्विच करते हैं या फिर आप क्विक एक्सलरेट करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का जर्क फील नहीं होने वाला है। बाकी इसका जो पावर फ्लो है वो ओवरऑल पूरी तरह से आपको अच्छा खासा फील होता है, लीनियर फील इसके अंदर जो है होने वाला है। बाकी इसकी ओवरऑल जो यहाँ पर इसका राइडिंग पोस्चर है वो आपको रिलैक्सिंग फील होता है, उसमें किस तरह का कोई इशू इसके अंदर नहीं आता है। ब्रेक्स के देखेंगे, ब्रेक्स इसके काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प हैं, जिस स्पीड पे चलता है क्विक एक्सेलरेट करता है तो उस केस में इसकी ब्रेक्स भी आपको अच्छे खासे फील होने वाले हैं। बाकी स्कूटर में आपको रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अब उससे रेंज में कितना इजाफा होता है वो तो तभी पता लगेगा जब हम इसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। अब रेंज की बात हो गई है तो कंपनी इसमें IDC रेंज 142 किलोमीटर की बोलती है और रियल वर्ल्ड रेंज इको मोड पर 100 किलोमीटर की बोलती है, और वहीं स्पोर्ट मोड में ये रेंज 65 किलोमीटर की ही रह जाती है। ओवरऑल अगर स्कूटर के बारे में बात करें तो पर्सनली मुझे स्कूटर ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। इस स्कूटर में बेसिक्स को बेसिकली ज़्यादा ध्यान रखा गया है, जैसे कि इसके चार्जिंग ऑप्शंस, इसके अंदर आपको मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर बास टेक्नोलॉजी दी गई है कि आप बैटरी को रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स भी आपको डिसेंट जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके प्राइजेस के बारे में तो प्राइस जिस प्राइस में इसको भी इंट्रोडक्टरी प्राइस में रखा गया है, अगर ये इसी प्राइस में आता है तो ये मार्केट के लिए एक काफ़ी सॉलिड कंपटीशन जो है इस सेगमेंट के लिए हो जाने वाला है। तो आज के टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट while driving, always wear a helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh. मैं हूँ